डेस्परेट हैं बच्चे के लिए। तुम मुझसे प्यार करते हो? पीला हट हो गया बिल्कुल ही। Oh my God, कर्माज इज हियर गाइस, वर्ल्ड इज हियर गाइस। और दिखाओ। और कहाँ से दिखाऊं मैं उल्टा करके? ये Hi लो मेरा guys, वर्ल्ड गाइस। welcome back to our channel. Welcome to Eve Sharma's सी vlog. माय वर्ल्ड गाइस। Oh my God, guys हम ना ब्लैंकेट्स में हैं। हम ऑफिस से आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो हम ना ब्लैंकेट में घुस गई। नीनीज कर रहे थे क्योंकि हम पहले आके थक जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं आधे घंटे के लिए, फिर हम जिम जाते हैं। बट जैसे कि आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं एक दिन जाती हूँ, 4 दिन छुट्टी कर लेती हूँ। वो आधे टाइम इसकी वजह से करती हूँ, फिर 2 दिन मैं अपनी वजह से भी कर लेती हूँ। मैं पूरा क्रेडिट तेरे को नहीं दे रही मेरी छुट्टी का, मैं भी करती हूँ अपनी वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से छुट्टी ज़्यादा होती है, पर मेरी वजह से छुट्टी कम होती है। ये तो है सूखी सी पतली सी, इसको तो जिम की कोई दिक्कत नहीं है भाई, कि मोटापा किसको कहीं से कहीं तक नहीं है। हम बेचारे जो थोड़े बहुत पेट है हमारा उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जिम जा के कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब जिम जा ही नहीं पा रहे। तो अब कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा कि आज रेस्ट कर रही हूँ और आज मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर लूँगी, क्योंकि मेरी कितनी खुश हो गई हूँ कर रही है वो। तो गाइस इसकी आज इसकी तबीयत खराब है, मेरी वर्ल्ड टूर। इसकी तबीयत खराब है आज। मेरी वर्ल्ड शराब गाइस, हम टूर करेंगे वर्ल्ड टूर। गाइस इसकी तबीयत खराब है, इसको आज पीरियड्स हो गए हैं, तो गाइस आज इसको थकान हो रही है। अरे बात बताओ, अगर मैंने और इसको मेरे साथ वर्ल्ड जिम नहीं बोला, जा रही, अगर मैंने इसको वर्ल्ड बोला और मुझे वर्ल्ड टूर करना है तो क्या होगा? तो आगे पीछे मेरा ऐसे राउंड मारना, पूरा वर्ल्ड का वर्ल्ड राउंड, सर्कल नहीं करना मुझे। वर्ल्ड का राउंड मार के आ जाएगी तुम, अरे समझी? भैया गाइस मैं इसकी वर्ल्ड हूँ, अब इसको कहीं घुमाने की जरूरत नहीं है, इसको बस बोलूंगी तू मेरे चारों तरफ घूम ले, मैं चली जाऊंगी घूमने पर। कहाँ से पिता को छुट्टे पिता नहीं मिलते ना बाबू, डन है। Guys, now it's time, it's high time, let's do exercises. लग डोलू ले जल्दी आ। ये गाइस ये देखने आया हमें कि हम क्या कर रहे थे। किन्ना चला के और शू किन्ना चला के ढोला ए ढोलक ढोले। इसको कुछ नहीं है भाई, इसको बस विंडो दिखा दो, विंडो पे जानी है। एक्सरसाइज हो चुकी है, डन हो गया एक्सरसाइज कर करके। टाइम हो रहा है 11 पौने 11 बज गए, नहीं 11:15 बज गए, मतलब 11 बज गए भाई। और मैं हमेशा जब भी मैंने टैटू बनाया, मैंने आपको बताया कि ये टैटू किस किस से रिलेटेड है। तो जैसे आपको पता है ये वाला टैटू ऑलरेडी है, ये वाला जो टैटू है ये नानू और मेरे से रिलेटेड है। जो पीछे बनाया था वो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स हैं, तो वो अलग अलग पीस रास्ते पे जाने के लिए ऐसे है। ये जो है, ये जो टैटू है ये ऑस्कर के साथ मेरी बॉन्डिंग के लिए है। मतलब मुझे पेट्स अभी ऑस्कर के आने के बाद बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। पहले मुझे इतने पसंद नहीं थे, तो ये उसकी वजह से है कि मुझे डॉग्स और मतलब स्पेशली डॉग से मुझे ज़्यादा प्यार हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे एनिमल से प्यार नहीं हुआ है, मेरे को बाकी एनिमल से भी प्यार हो गया है, बट वो ऑस्कर के आने के बाद हुआ है, तो ये इसलिए क्या हाँ इससे भी प्यार हो गया। तो दूसरा ये जो है ये सन मून इसलिए बनाया है, सन और मून दो अलग अलग चीज़ें हैं। सन ऐसे बोलते हैं कि सन में बहुत ऐसा वार्म मतलब गर्म होता है, हॉट होता है, वहीं अगर आप मून की बात करें तो कोल्ड होता है। सो लाइफ में बैलेंस के लिए सन जैसे लाइट देता है, मून रात की डार्कनेस को छुपा बचाता है। क्या ये लाइन है एक्चुअली, नहीं मैं इसका पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। लिव बाय द सन लव बाय द मून, ओह माय गॉड। लिव बाय द सन लव बाय द मून, बट नॉर्मल जो इसका चीज़ है, सन की अलग अलग ट्रेड्स हैं और मून के अलग अलग ट्रेड्स हैं, एंड वो दोनों का होना इट्स अ बैलेंस। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि पटरियाँ भी होती हैं, दो पे ही बैलेंस आप कर पाते हो। आप लाइफ के उस पर भी जा रहे हो तो आप दो का साथ होता है तो लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। इसीलिए सन और मून का भी बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे प्लानट पे या फिर यूनिवर्स में, कि सन है तो मून है, मून है तो सन है, एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए। सो अब ये क्यों बनवाया गया है कि इसलिए क्योंकि अपनी लाइफ को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी गलतियाँ करी हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ से, और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जैसे कि पीछे वाले टैटू का नाम जो चीज़ें थी वो थी कि पीस, काम, स्पिरिचुअलिटी, उन सब पे जाके वहीं ऐसे ही इसका भी है कि अब आपको बैलेंस लाइफ में आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं अभी भी नहीं बोलूँगी कि पूरा आ गया है, बट ऑलमोस्ट आ चुका है।
तो इट्स लाइक अ बैलेंस्ड लाइफ कि मैं दुआ भी कर रही हूँ कि भाई मेरी लाइफ में बैलेंस आ जाए, कि भाई हर एक चीज़ अच्छे तरीके से इक्वल तरीके से हो, किसी में ऊपर नीचे कुछ ना हो। मेरे को बहुत हो चुका है, अभी नहीं चाहिए ट्रॉमा लाइफ में। तो इसलिए ये बैलेंस, लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये एक है। और ऐसा नहीं है कि टैटू बनने के बाद लाइफ बैलेंस में आने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैटू जिस मैंने अपनी उसके लिए बनाया है कि मेरे दिमाग में चलता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं खुद अपनी चीज़ें जब देखती हूँ या फिर अपने कुछ कोट्स हैं जो मैंने याद कर रखे हैं कि हाँ ये कोट्स की वजह से मैं ठीक रहती हूँ, तो वो मेरे को रिमाइंड करती रहती हूँ। तो ये भी उसी के लिए कि मेरे को रिमाइंड होता रहे कि भाई बैलेंस बनाने रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इसको और इसका बैलेंस मैंने अपनी लाइफ में बना रखा है। मेरी लाइफ के बैलेंस हैं ये मेरी सन है, ये मेरा मून है, ये मेरा सन है, ये मेरा मून है, और हम तीनों मिलके पोटैटो हैं। हम सन मून पोटैटो फैमिली हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। बाबू ये क्या कर दिया तुमने? मैंने किया, यहाँ पे चिपका और इसके टाटू का ना ये सब उतर रहा है। यहाँ चिपका पड़ा था। मेरा तुमने तो जो ये वाली पता है, ये वाली वैसलीन से निकलता है, ये वाली वैसलीन जब लगाते हैं यहाँ चिपक जाता है। मेरा तो नहीं हो रहा। तुम्हारे चिपकने के लिए जगह कहाँ है भाई? मैंने सुबह पूरा मेरा कपड़ा से ढका हुआ था पूरा, आज वाला तो ऑफिस में जो पहना था। ये ऐसे ढक हो रहा है ना, यहाँ से बैठते भी तो ऐसे है ना। बट गाइस टैटू बनवा लिया। तो तुमने करवा क्यों लिखा? मैंने तो अपना बता दी कि मैंने तो इसलिए एक रीजन है, तो मेरे को दिमाग में आया। और मेरे को ना एक्चुअली कुछ छोटा छोटा सा कुछ तो बनवाना था शोल्डर पे, मेरे को ऐसे ही मन कर रहा था कि ऑन द स्पॉट चेंजेस हुए इसके टैटू में, ठीक है। मेरा पहले यह था कि सिर्फ एक तरफ सन बनाऊंगी, एक तरफ मून बनाऊंगी। बट फिर इसने मुझे दिखाया कि इसने ना थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर दिया था कि भाई सन मून क्यों बनवा रही है। फिर इसने बोला कि पॉ, जब पॉ की बात आ गई तो फिर पॉ के आगे तो कुछ नहीं चलता। मैंने कहा सन मून एक साथ कर दो, पॉ बना देते हैं। पर तुमने क्यों बनवाया? कर्मा क्यों लिखवाया? मैंने कुछ सोचे समझे बिना बनाया भाई। कर्मा। मेरे ऑफिस में तो एक आदमी बोला कि अच्छा अभी आप केदारनाथ होके आए, तो इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि आपने डायरेक्ट त्रिशूल ही बना लिया, मतलब जय बाबा भोलेनाथ। मैंने बोला अब जो समझ अब गाइस आप बताओ नानू के पूरे टैटू कितने? अब याद करके अब तो मेरे भी बता दो। बिल्कुल, अब तो मेरे भी ज्यादा हो गए हैं। 1 2 मेरे भी हो गए तो कुछ। ये देखा नहीं तो अगर एक नॉर्मल सी बात बता, तुम्हारे इस शोल्डर में 2 है, उस शोल्डर दो में 2 नहीं है, है, ये एक ही है। एक नॉर्मल ऐसे काउंट नहीं होता, नॉर्मल से कुछ नहीं है। ऐसे तो ले यहाँ पे अगर एन आर की अगर बात करें तो एन अलग हो गया, आर अलग हो गया है, ये 2 टैटू हो गए हैं। वाह गाइस ये एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आर है ऋचवा, यहाँ पे र है ऋचवा। अब हिंदी में भी आर आ गया गाइस। अच्छा ये देखो र। मैंने कहा ना कल वाले ब्लॉग में, मैंने बोला था ना कि भाई इसका प्यार इतना ज़्यादा है ना मेरे लिए कि भाई इसने आर भी ऐसे लिखवा लिया, हिंदी में भी चाहिए तो इंग्लिश में भी र चाहिए। तो बेबी तुम मेरे साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, ठीक है। अब तुम ई भी लिखवा लेना फिर। और अभी भी इतनी पागल है कि यहाँ पर ई भी लिखवाऊंगी, EVY। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, नाम अच्छे नहीं लगते। पर कोई इतना डेस्परेट हो जाए तो क्या करें, कोई इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है। मैं भी लिखवा भी लूंगा, ऐसे बोलोगे तुम तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ई भी लिखवा लूंगा। नहीं नहीं मैं भी लिखवा लूंगा, कोई बात नहीं। तुम मत बोलो बेबी। मैं समझ गई तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे को नहीं चाहिए। मैं जब मैं खुद नहीं लिखवा सकती तो मुझे खुद औरों के भी नहीं ऊपर अच्छा लगेगा कि मेरा नाम कोई लिखवा के घूमे। स्टिल इंग्लिश हिंदी दोनों। इनिशियल्स लिखवा ली तुमने, बड़ी बात है, इनफ हो गया। नाम नहीं लिखवाने किसी के, ऑस्कर का चाहिए तो लिखवा लेना। तुम्हारी जान है मेरी चुन्ना। आशु ऊपर आओ, जल्दी आओ, आ जल्दी ऊपर आ जा, ऊपर आओ जल्दी ऊपर। अच्छा अंगड़ाइयाँ लेनी है, अंगड़ाइयाँ लेनी है आशु को, इधर आओ, आशु को अंगड़ाइयाँ लेनी है। गुड बॉय मेरी चुन्नू। बुरे गाइस यार अब हर महीने एक तो पीरियड्स हो जाते हैं, अब इसके हो गए फिर इसके खत्म होंगे तो मेरे को हो जाएंगे। कोई बदतमीजी वाली बात है, लड़कियों के ना ड्रामे ही हैं बड़े। भगवान ने हमें पूरा ऐसा अच्छा सा क्यों नहीं बना, मतलब अच्छा बनाया है पर ये थोड़ी सी ना एक आध चीज़ एक्स्ट्रा दे दी है। पर लड़कियां सबसे अच्छी होती हैं, मैं तो यही बोलती हूँ। वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। पिटाई हो जाएगी, अंडा खाएंगे, चल हम तो अंडा बनाने जा रहे हैं दोनों भाई। खाएं सब, ये डिनर बनेगा, आप खाएंगे, फिर हम टीवी देखेंगे, फिर हम नहीं निकल लेंगे। इसको तो अभी से नहीं आ रही है, ये तो इसको वीकनेस हो रही है, इसको दवाई दे देंगे, कल ही ऑफिस भी नहीं जाएंगे। अब पुछ लो अचानक से ना एक लाइव में चले गए थे जो कि कीर्ति की लाइव थी और इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे कुछ मतलब
कुछ प्लान नहीं होता ना हमारे भी लाइव का, तो उसकी भी लाइव का कोई प्लान नहीं था। हम तुमने थोड़ी देर लाइव करी इंस्टाग्राम्स पे। और ये देखो यहाँ पे अपने बच्चे को सुला रही है। किसको सुला रहे हो तुम बाबू? तुम अपने बच्चे को पहचानने से भी इनकार कर रही हो। बताओ जरा, दिखा तो दो। बच्चे को मैंने बोला ही नहीं, मैंने मैंने बोला ही बोल नहीं। सकते तुम किसको सुला रही हो? किसको सुला रही हो? मैं पूछ रही हूँ किसको सुला रही हो, नाम बताओ। क्या नाम है? कीकू। कीकू शारदा इसका बच्चा है गाइस। आई डिडंट मेंशन शारदा। कीकू मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो इसके सब कीकू नाम के सब इसके बच्चे हैं। तो नानू ने पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रखा है भाई, कितने बच्चे होंगे फिर। हे भगवान, मैं विकी डोंडर दिख रहा हूँ कि ये विकी डोंडर दिख रही है मुझे। डोंडर? विकी डोंडर हो तुम? नहीं, मैं कोई डोंडर नहीं हूँ ना, मैं डोंडर बन सकती हूँ। क्या हो तुम? कीकू का पप्पा। ये भैया देखो प्यार, मतलब मैंने बोला ना कि भैया इसका प्यार इतना ज़्यादा अपार हो चुका है, अब इसको बच्चे भी पसंद आ गए इतने ज़्यादा। एक टाइम था जब मैं बोलती थी भाई मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मतलब मैं लिटरली ऐसा मेरे को फीलिंग आती थी कि मुझे मेरा बच्चा बॉर्न करना है और वो फीलिंग लेनी है। लेकिन मेरे दिमाग से अब सब कुछ ऐसा निकल चुका है, लेकिन किसी और के मन में आ चुका है गाइस। तो हमने सोचा कि एक टाइम पे जिसके माइंड में जो चीज चलती थी क्यों ना इसे वापस से निकाली जाए। मेरे माइंड का तो पता नहीं, खैर अपने माइंड में ये ज़रूर दिखा रही है कि भैया बच्चा हो ना हो, लेकिन हम इतने डेस्परेट हैं बच्चे के लिए, हम ब्लैंकेट को ही बच्चा बना के गोदी में सुला लेंगे। अब तुझे ब्लैंकेट बोल रही है? और ब्लैंकेट्स में हम खुद सोते हैं और ये ब्लैंकेट को अपने ऊपर उड़ा के मतलब ऐसे बेबी बना के सुला रही। देखो कीकू सुन रहा है, तेरे को ब्लैंकेट बोल रही है? क्विल्ट, सॉरी कीकू क्विल्ट बोल रही तुझे? हाँ एसी क्विल्ट। कीकू ऐसे क्विल्ट कह रही? चू कीकू चीची। गलत बात नहीं सुनी। हे भगवान गाइस, चलो ये तो हमारी बकवास चलती रहती है, बट मेरे को अभी आपसे ये भी पूछना था कि जैसे कि क्रिसमस आ रहा है और क्रिसमस पे जब आ जाते हैं तो सीक्रेट सेंटा होता है, सबके ऑफिस में होता है। आई डोंट नो आप लोग करते हैं या नहीं, तो बहुत जगह होता है। अब हर जगह का अब माहौल ऐसा हो गया कि सारी जगह पे, सारे ऑफिस में, सारे मॉल्स में, हर जगह डेकोरेशंस होते हैं, सारे शॉप्स वगैरह पे क्रिसमस की। तो हमारे ऑफिस में भी छोटे छोटे से हम लोग भी कुछ कुछ कर लेते हैं, और ये भी कर लेता है मेरी सुंदर थू 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 इधर आ। कितनी सुंदर लग रही है बेटा। चलो इधर। एनीवेज वापस बैक टू द टॉपिक। तो क्रिसमस पे ट्रीज लगाए जाते हैं, छोटे बड़े डेकोरेशन कर देते हैं। हमें मतलब ऑफ कोर्स पूरा नहीं पता है क्रिसमस में एक्चुअली करते क्या है, बट नॉर्मल ऑफिस में ऐसे ही करते हैं, डेकोर कर देते हैं, फिर सीक्रेट सेंटा प्ले करते हैं। और वो सीक्रेट सेंटा होता है कि भाई नेम चिट्स डालो और फिर रैंडमली एक एक चिट उठाते हैं सब बंदे, और जिनके पास जिनका नाम आया होता है, और फिर उस नाम वाले बंदे के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाके ट्री के नीचे रखना होता है, जो कि 25 या 24 को जब भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो ऑफिस में, तो वो आके उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो गिफ्ट्स। एंड लेटर ऑन जब वो ओपन करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या लगता है तुमको कि ये गिफ्ट तुमको किसने दिया है। तो ऑफिस में जनरली सबको सबका अपना सीक्रेट सेंटा पता होता है। तो इसके यहाँ पे तो ऑलरेडी सीक्रेट सेंटा की सब कुछ हो चुकी है तैयारियाँ, और हमारा सांता क्लॉज 19th को है। हाँ तो इनके यहाँ पे सीक्रेट सेंटा 19 को मना रहे हैं, लेकिन वैसे 25 का होता है, तो एक दिन पहले ही मनाया जाता है, क्योंकि 25 की तो छुट्टी होती है। तो 20 दो इवेंट है इसकी वजह से। इनके यहाँ पे ऑफिस में इवेंट्स है, इसलिए इनके यहाँ पे जल्दी मना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है कि हम सैटरडे संडे फ्राइडे को वो जो पर्चियाँ डालेंगे नाम की वो उठा लेंगे, और फिर हम 24 को ला के रख देंगे। तो वो तो हो गई ऑफिस के बाद। जब हम ऑफिस में इतना कुछ कर सकते तो घर में यार हम जो सारे त्यौहार मनाते हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों ने हमारे पुराने जो नए लोग हैं उन्होंने हमारे क्रिसमस वाले फ़ोटोज़ देखे हैं नहीं देखे, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमारे फ़ोटोज़ देख सकते हैं, व्लॉग्स भी होंगे, क्योंकि हम लास्ट ऑलमोस्ट बहुत सालों से मतलब स्टार्टिंग की, अभी आपने देखा ही होगा नोवी की कहानी में, उस टाइम से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। तो हर बार हम सीक्रेट सेंटा प्ले करते थे, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई होता ही था, पीजीज वगैरह या फिर कोई और है घर में, तो हम सीक्रेट सेंटा प्ले करते थे। इस बार हम 3 ही हैं, भले ही उस टाइम पे घर में कोई ना कोई होगा क्योंकि फैमिली आने वाली है, लेकिन हम उनके साथ सीक्रेट सेंटा प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि वो 23 को आएंगे आई गेस, और 24 को तो हाँ 24 या 25 को, हाँ 24 की नाइट को गिफ्ट्स रख दिए जाएंगे, तो उनके साथ तो हम सीक्रेट सेंटा नहीं प्ले करें। तो बचे हम 3। अब हम 3 पे हमें पता ही होगा, क्योंकि ऑस्कर तो हमारे लिए गिफ्ट ला नहीं सकता, तो ऑस्कर के पास जो नाम आएगा वो एनीवेज मुझे पता होगा,
क्या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑस्कर के पास मेरा ही नाम आ जाएगा, तो वो गिफ्ट वो लाएगी, तो हमें आपस में ना एक दूसरे का पता होता है। तो अब हमने सोचा कि जब सीक्रेट सेंटा प्ले कर ही रहे हैं, खुद करते ही हैं, तो अपनी पसंद की चीज़ें मंगा ली जाए। तो मैंने ऑलरेडी इसको बोल दिया है कि बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ के लिए जो मुझे सीक्रेट सेंटा गिफ्ट में चाहिए, आई होप वो सीक्रेट सेंटा के पहले आ जाए। खबर मार दूंगी मैं। और वो इतना प्यारा है, मतलब देखने में मुझे नहीं पता भाई वो कैसा इसको होने मैंने वाला गलती है। से एक रील भेज दी, उस पर अटक गई। यही चाहिए, चाहिए। चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए। और वो विच गोना बी माई द स्मॉलेस्ट गिफ्ट एवर। मतलब अगर हम डायमंड मतलब ये रिंग्स वगैरह की बात ना करें, ज्वेलरी की बात ना करें, और नॉर्मल गिफ्ट्स की बात करें, थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स की, तो उसमें वो सबसे छोटा गिफ्ट होने वाला है, अगर अच्छा विच निकल विल बी गया द तो भाई क्यूटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट गिफ्ट एवर। और बढ़िया यार, मज़ा आ जाएगा। दैट विल बी द ईवीज गैजेट। यस, मेरे को तो मतलब एक्साइटमेंट हो रखी है, हे भगवान। चाहे अब कैसा भी हो, पर मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रखी है। तो मैंने इसको ऑलरेडी अपना बता दिया था। मैं चाहती हूँ कि ये भी मुझे अपना जो भी इसको चाहिए वो ये मुझे बताए। बाकी रही बात मेरी ढोलू बोलू की, उसको तो हैम्पर चाहिए, सुना, ट्रीट हैम्पर। और शुका एक टॉय, एक ट्रीट, और कुछ और देख Collar. लेंगे, और एक कुछ और देख लेंगे जो भी। तो वो हम ऑस करके ले आएंगे, क्योंकि उसकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी दो तरीके से गिफ्ट जाते हैं उसके पास, है ना आशु? है आशु, है ना आशु? आ जा फिर इधर। है ना आशु? आशु ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा है भाई। तो अच्छा, मुझे नहीं पता, आप ये मुझे बताओ कि आप लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते हो? और किसी ने ये बोला है कि न्यू ईयर पे कोई हमें गिफ्ट भेजना चाहता है, बट न्यू ईयर तो काफ़ी दूर हो गया। ये बताओ कि आप क्रिसमस पे क्या दे रहे हो हमें? लवप्रीत। लवप्रीत ने बोला है? ओह माय गॉड, लवप्रीत इतना बोल दिया भाई, तुम वैसी कट्टर फैन हो, इतना मत करो। अगेन बैक टू टॉपिक। तो क्रिसमस है और न्यू ईयर भी है। सो गाइज, आई एम वेटिंग फॉर माई गिफ्ट्स। आई डोंट नो आप लोग कैसे क्या देने वाले हो, बट आई वॉन्ट माई गिफ्ट, दैट्स इट। और आज का व्लॉग गिफ्ट्स पे ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे गिफ्ट के बारे में जानना है। मुझे बहुत क्रेज़ है अपने गिफ्ट्स को लेने के लिए। जब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर सकती हूँ, तो इस बार आपकी बारी है, आपको मेरे लिए करना है। बस डन हो गया भाई, अब मुझे और कुछ नहीं बोलना। अब आप इसके बारे में मुझे बताओ कि कैसे आप क्या कर सकते हो, तो मैं आपको अब उस सहूलियत के हिसाब से कुछ आपको सजेशंस दूँ, ठीक है? और आज के इस ब्लॉग के साथ हम करते हैं वापस से एक्स्ट्रा कमेंट वाले गेम की शुरुआत। जिस भी बंदे ने किए 10 से ज्यादा कमेंट, उसका नाम लिया जाएगा कल के ब्लॉग में, एंड दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 10 कमेंट्स। 10 नहीं होंगे, मैं नाम नहीं लूंगी। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, 1-2 कमेंट वालों के मैं नाम नहीं लूंगी। वेरी क्लियर TNC। तो गाइस चलो अब सोते हैं, नहीं निकलते, नहीं टाइम हो चुका है, और कल वापस अपने पापी पेट के लिए कमाई के लिए जाना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स की जगह से, वी लव यू, बाय।